नमस्कार, मेरा नाम निशी है। मैं SPYM सेंटर दिल्ली गेट में काउंसलर हूँ। SPYM सेंटर उन लोगों के लिए काम करता है जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के नशा करते हैं। नशे की यदि बात की जाए तो नशे का आज के समय में तनाव का कारण हो गया या फिर किसी के फ्रेंड्स उनको मोटिवेट करते हैं नशे के लिए। काफ़ी बार रिलेशनशिप का भी कारण होता है। बढ़ती उम्र के बच्चों में यह कारण आम पाया जाता है। स्पेशली क्या है, जो बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अपना जीवन जीने में, तो उनको एक ज़रिया मिल जाता है उस तनाव को कम करने के लिए। उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, ये इनका भविष्य इतना खतरे में जा सकता है। इन सब कारणों से दूर रहकर वो नशा करना स्टार्ट करते हैं। SPYM सेंटर जो कि दिल्ली गेट में है, ये स्पेशली सेंटर लड़कों के लिए है। स्पेशली यहाँ पे जो बच्चे आते हैं 18 साल से कम उम्र के, वो स्लम एरियाज़ में या फिर स्ट्रीट रोड पे या फिर किसी होम से, इस तरीके के बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट CWC के थ्रू आते हैं। बिना CWC की परमिशन के यहाँ पे बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते। फैमिली में यदि कोई किसी बच्चे को, किसी लड़के को यहाँ पे एडमिट करवाना चाहती हैं तो उसके लिए भी उनको CWC से ऑर्डर लेके आना होता है। उसके अकॉर्डिंग बच्चे को यहाँ पे 90 डेज़ का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट 90 डेज़ या फिर 90 डेज़ से थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। इस ट्रीटमेंट में बच्चे को हर तरीके की महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं कि क्या उनसे गलती हुई है, क्या उनका जीवन पहले था नशा लेते हुए, क्या उनका जीवन अब है सुधार करते हुए। ये सारी चीज़ों से बच्चों को रूबरू करवाया जाता है, क्योंकि बाहर भी नशा लेने का एक मुख्य कारण है दूसरे दोस्तों के बहकावे में आना। यदि बहकावे में आकर बच्चा नशा ले रहा है तो उस चीज़ को उनसे दूर करना, कि अगर बच्चा हमारे पास है तो उसको एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए मोटिवेट करना, क्योंकि ये बढ़ती उम्र के बच्चे हैं। बढ़ती उम्र के बच्चे बहकावे में आना एक आम बात है। यदि कोई बच्चा है वो किसी भी कारण से नशा लेता हो, वो छोड़ना चाहता है, परिवार साथ दे रहे हैं, लेकिन समाज के डर से, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस कारण से आस पड़ोस में बताने से, या फिर कुछ परिवारों का ये होता है कि फाइनेंशियल इतना सपोर्ट नहीं होता कि वो प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में भेज सके। तो SPYM सेंटर जो कि दिल्ली गेट में अपना ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। आप डायरेक्ट अपने बच्चे को जो भी आपके एरिया का CWC उपलब्ध है वहाँ पे ले जाकर एडमिशन के लिए बोलकर उनको डायरेक्ट CWC से रेफरल करके दिल्ली गेट SPYM सेंटर में एडमिट करवा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे उपलब्ध जितने भी बच्चे हैं उनमें से कुछ बच्चों के साथ डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे उनका जीवन बाहर था, क्यों वो नशा ले रहे थे, क्या कारण था उनका नशा लेने का, किस तरीके से उनका जीवन बाहर व्यतीत हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद उन बच्चों में क्या बदलाव हुआ, क्या क्या उनको सुविधाएं उपलब्ध हुई, यहाँ पे उनको कैसा लग रहा है, उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनते हैं। मैं 10 साल से आश्रम में रह रहा हूँ। 2015 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो वहाँ के जो आसपास मेरे पापा के पड़ोस के दोस्त थे उन्होंने आश्रम में डलवा दिया था 2015 में, इसी मुक्ति आश्रम में। 2023 की बात है, अगस्त में मेरे को बोर्डिंग पढ़ने के लिए भेज दिया था उत्तराखंड में। उस स्कूल का नाम था बोर्डिंग का श्री सत्य साई स्कूल। 1-2 दिन तक तो बहुत रोया बोया था, तो धीरे धीरे मन तो नहीं लगा था। फिर है ना, एक दिन में सो रहा था आधी रात को, तो मेरे दोस्त हैं वहीं के प्रकाश ये सब, वो है ना, मैं रात को नींद खुल गई थी मेरी, तो मैंने देखा वो सब गायब है। फिर मेरे को पता चल, फिर आगे रात को पता लगा वो रात की खिड़की तोड़ के रखी थी, ऐसी तोड़ के रखी थी कि उसको निकाल दे और रख दे। मतलब उन्होंने पहले से, बहुत पहले से करते थे। एक दिन मैं, आयुष, प्रकाश और आकाश चले गए थे आधी रात को, तो हम है ना पूरा घूम रहे थे आधी रात को, उत्तराखंड और ऋषिकेश घूम रहे थे गंगा किनारे। तो है ना, प्रकाश है ना बीड़ी पीने लग गया था, पता नहीं कहाँ से फिर है ना वो खरीदा था, क्योंकि है ना उसके पास वो छुट्टी जाते थे ना तो पैसे लेके आते थे, अपने पास रखते थे। तो है ना वो, तो क्या कहते हैं, पहली बारी में तो मैंने मना तो नहीं करा था, लेकिन मैंने बोला था पीऊँगा यार, मैं नहीं पी रहा, बस इतना बोला था। फिर अगले दिन जब दूसरे दिन बाद हम दोबारा भागे ना, तो फिर क्या कहते हैं, मेरी गलती थी, मैंने खुद ही उससे ले लिया था कि देखा आप पी, तो खांसी आई थी। फिर मैंने उससे नहीं ली, फिर मैंने बोला बहुत ख़राब। फिर है ना मैंने 5-6 दिन तक नहीं पी। फिर ये, हाँ, वो क्या कहते हैं, 16-17 अगस्त की बात है, फिर तब से मेरे को फिर अच्छी लगने लग गई। फिर है ना मैं पीने लग गया।
फिर मैं ना 25 सितंबर को वहाँ से भाग गया और वहीं अपने होम आ गया था। फिर होम वालों ने मेरे को डांटा वाटा, बोल तेरे पे इतने पैसे लगाए, तेरे को इतने भरोसा करके पढ़ने के लिए भेजा था और तू भाग के आ गया। 15 दिन रहा था मैं अपने होम में ही। फिर उन होम वालों ने मेरे को एक बुढ़ारी उधर मेरे को वहाँ पे डाल देता, नथुपुरा बुढ़ारी में। वो एक चाइल्ड लेबर का वो है होम। मैं उसी दिन जैसे ही गया, उसी आधी रात को मैं भाग गया था, वापस अपने होम आ गया भाग कर। आधी रात को पूरा पैदल चला था। उन्होंने फिर वापस डाल दिया, वो लेने आ गए थे मेरे को कि ये बच्चा भाग के आ गया, बता देते हम तेरे को डाल दे। फिर वापस ले लिया। फिर दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन खाली कुछ नहीं मिला, कुछ मिठाई हम अंदर बनते, मैं रामदेव प्लानिंग बना ली थी। फिर हम दोनों भाग गए। फिर भाग तो गए थे, लेकिन इस बार पकड़े गए थे। मैंने बीड़ी खरीद ली थी 10 रुपये की, मेरे पे 10 रुपये थे। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ा, आधी रात को मारा वारा भी था कि भागा की। फिर है ना, फिर जब आए हूँ मैं, फिर मेरी सर्चिंग करने लगे, मेरी चेकिंग वैकिंग। फिर तो बीड़ी का बंडल निकला। फिर बोले ये तो नशेड़ी एकदम। फिर अगले 1-2 दिन तक रखा हुआ आश्रम में। फिर मेरे को CWC लेके गए। जो अलीपुर के जो हेड वो कोर्ट के वो नहीं होते जज, उन्होंने बोला कि इस बच्चे को SPY में डाल दो। मैं नहीं जानता था SPY क्या है, फिर बोले कि SPY में डाल दो। फिर वहाँ से मेरे को इधर डाल दिया था। जैसे मैं बोर्डिंग चला गया था ना अपने होम को छोड़ के, अब होम में 10 साल से रह रहा हूँ, तो लगाव तो उसी से मैं रास्ता भटक गया। जब मैं भाग के आ गया तब से ही मैं इधर से उधर हो गया। वो पढ़ाई रुकी पड़ी है 9th क्लास की। जब मैं इस SPY में दिल्ली गेट में आया था तो तब थोड़ा तो घबराया हुआ था कि मैं कहाँ आ गया। थोड़ा डर वर लग रहा था। एक दिन तो नींद नहीं आई थी रात को, टेंशन में रोया भी था, लेकिन अकेला रात को सोते रो रहा था। फिर धीरे धीरे दिन बीता, जैसे 1-2 हफ्ते होने लगे तो थोड़ा मन तो नहीं लगा, लेकिन सही लगने लग गया। फिर जैसे समय बीता, कुछ नई एक्टिविटी होती रहती है। यहाँ पे काउंसलिंग आते हैं, अपनी शेयरिंग करते हैं बातें की, तो मन हल्का भी होता है। तो फिर मेरे को धीरे अच्छा लगने लग गया। नए कुछ ना कुछ गेम्स खिलाते हैं ये सब। फिर आर्ट भी रेहान सर थे, वो ड्राइंग पेंटिंग करवाते थे। फिर मेरा अच्छी तरह यहाँ पर मन लग गया कि हाँ, फिर मेरा एकदम ऐसा लग गया कि अब सही मैं इस चीज़ में ध्यान दूंगा। धीरे धीरे मेरा मन लग गया फिर यहाँ पे रहने का। पेंटिंग स्केचिंग ये सब करने लग गया। और क्या कहते हैं, नई चीज़ें सीखने लग गया कि नशे से क्या होता है, क्या करो, किस तरह का असर पड़ेगा शरीर में, और लोगों से कैसे बात करनी होती है। हर चीज़ जो चीज़ होती है वो सीखा। ये मैंने बनाया था अपने बोर्डिंग में। और एक ये मैंने पेन से बनाया था, पेन से, ये वाला अपने दिमाग से पेन से बनाया था पूरा। और ये सब बनाया थोड़ा ख़राब कर दिया था मैंने गुस्से में। ये पेंसिल से मैंने ख़राब कर दिया था। ये मोदी बनाया था मैंने इसको। और ये आयरन मैन और ये बच्चा बनाए थे बस। और ये ऐसे ही बनाया था मैं। ये भी मैंने कम से कम ये 50-40 सेकंड के अंदर बना दिया था मैंने पूरा, मतलब बिन पेंसिल उठाए, ऐसे जल्दी करते हुए बनाए थे मैंने, ऐसे दिमाग से। थोड़ा गुस्सा आ गया था और ये टेंशन हो रही थी मैं कब जाऊंगा, ये इस टेंशन में मैं गुस्से में मैंने ख़राब कर दिया था ये। जब मैं उधर था तो एकदम सुस्त ना कुछ, एकदम पूरा बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता था, मतलब आलस पूरा उजड़ा रहता, नशे कब बीड़ी। फिर यहाँ पे आया धीरे धीरे अब दिमाग पूरा खुला रहता है, मतलब कि इतना भी कभी किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं रहती। कभी आ जाती है, जैसे मैंने बताया, कभी वैसे हर कुछ ना कुछ नई चीज़ यहाँ पे सीखने मिल जाती है ना, तो मुँह पे खुशी रहती है हमेशा, अच्छा लगता है इधर। पहले जब मैं वहाँ पर था तो हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ टेंशन में रहता था। कुछ अपना, कभी मैंने इधर अपना हाथ फाड़ दिया था, मुक्का मार दिया था उस टाइल में, उसी मुक्ति आश्रम में। कुछ ना कुछ अपने आप को नुकसान करता रहता था मैं वहाँ पे। तो वहाँ पर पूरा टेंशन में रहता है। इधर मैं अब इधर आके दिमाग शांत हुआ है कि मैं ये सब जब वहाँ पे था क्या अपना ज़िंदगी, अब यहाँ पे आके कुछ अपना आगे करने का कुछ सोचा है। यहाँ से निकलने के बाद सीधा पता नहीं मैं अपने भाई के पास जाना, क्योंकि मेरा भाई रेहान सर की तरह आर्ट करता है। मैं चाहता हूँ मैं और मेरा भाई मिलकर इसी में करियर, मैं अपने भाई के साथ बनाया करूँ, कुछ एक स्टूडियो खोलें इसी पेंटिंग वेंटिंग का, इसी में अपना करियर निकालना चाहता हूँ अपने भाई के साथ। ओपन से 10th करूँगा, उनको बोलूँगा, पढ़ाई भी करूँगा और इस पर भी ध्यान दूँगा, दोनों चीज़ करूँगा। आपने देखा जैसे अभी इस बच्चे ने बताया किस तरीके से वो नशे में था, क्या कारण था उसका नशा लेने का, और किस तरीके से उनका यहाँ तक का आने का सफ़र रहा। उसके बाद यदि हम बच्चे की रुचि की बात करें
तो इस बच्चे ने बताया कि इसकी स्केच और पेंटिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, ये भविष्य में इस ही फील्ड में आगे जाना चाहता है। हम लोग भी आशा करते हैं इस तरीके का बच्चे को मोटिवेट किया जाए, बच्चे को बाहर जहाँ भी बच्चा जा रहा है उनको हर तरीके की इससे रिलेटेड, स्केच से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि बीते जीवन की जो भी गलतियां बच्चे से हुई हैं उनसे वो आगे बढ़कर अपना बहुत अच्छा भविष्य कंटिन्यू कर पाए। इन फ्यूचर अगर उनको कोई ऐसा पड़ाव जीवन में देखने को मिलता है जहाँ पर उनको एक ऐसी समस्याएं आती है जो उनको पहले आई थी नशे से संबंधित, ताकि बच्चा इन चीज़ों से बाहर निकले, बच्चा बाहरी दुनिया से मिलेगा, बच्चे को हर चीज़ सीखने को मिलेगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं, बच्चा स्केच फील्ड में अगर आगे जाना चाहता है तो भविष्य में इसको हर एक ऊंचाइयां प्राप्त हो। यदि हम बच्चे के भविष्य से रिलेटेड बात करें तो बच्चा हमारे पास 3 से 4 महीने तक रहा है। इसका पेंटिंग में, स्केच में बहुत अच्छी रुचि रही है, लेकिन हम ना चाहकर भी इसको आगे सेंटर से जाने के बाद मोटिवेट करने में असक्षम हैं। हम लोग यही समाज से उम्मीद करते हैं कि सामाजिक यदि इस बच्चे को बहुत सारी अगर एक नॉर्मल भाषा में बोले तो बहुत सारी अगर सुविधाएं प्राप्त करेगा, अगर ऐसे बच्चों को एक सामाजिक रूप से क्षमता मिलती है अच्छा रूबरू करने की, कि यदि कोई बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी पेंटिंग की, किसी बच्चे के अंदर डांस की, जैसे इस बच्चे के अंदर स्केचिंग की एक क्वालिटी है, उसको समाज वाले यदि प्रेरित करते हैं तो बच्चा भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। यदि हम लोग SPYM सेंटर दिल्ली गेट की बात करें तो 3 से 4 महीने में जो भी हमसे हुआ है हमने इस बच्चे के लिए किया है। हमारे पास जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर आते थे उन्होंने इस बच्चे पे बहुत ध्यान दिया है। इसी बात को लेकर बच्चे की रुचि भी बढ़ी है स्केचिंग में। अब बच्चा भविष्य में चाहता है कि वो स्केच फील्ड में आगे जाए, तो अब जिम्मेदारी है समाज की। समाज किस तरीके से इस बच्चे के लिए एक महत्व भूमिका अदा कर सकता है, ऐसे बच्चे को एक मोटिवेट, एक पाथ दिखाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा अपना मन बना रहा है इस फील्ड में आगे जाने का तो एक पहल है समाज की कि वो भी इन बच्चों को एक योगदान करने का चांस दे।